हेलो गाइस, आपका स्वागत है ऑडियंस टारगेटिंग के पार्ट 2 में। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कस्टम ऑडियंस होती क्या है, कैसे आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो और कैसे कस्टम ऑडियंस आपके बिजनेस और आपकी जो सेल्स है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, राइट। और ये वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक कंप्लीटली जरूर देखना। और हम सीधे चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कस्टम ऑडियंस होती क्या है और कैसे आप बना सकते हो। वो ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा, फेसबुक के एड मैनेजर में, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन पे सीधे चलते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम जैसे हमने सेव ऑडियंस बनाई थी, राइट, आपको वहीं पर आ जाना है। ये जो ऑडियंस सेक्शन है, राइट, यहाँ पे क्लिक करके आपको सीधे जैसे क्लिक करोगे आपको ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखेगा। आपको यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर देना। जैसे हमने सेव ऑडियंस पे बनाई थी, सेव ऑडियंस बनाई थी, उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करोगे तो जो सबसे पहला ऑप्शन है, राइट, वही है हमारा कस्टम ऑडियंस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कस्टम ऑडियंस होता क्या है, बट मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि कस्टम ऑडियंस क्या होता है। बेसिकली कस्टम ऑडियंस का मतलब ऐसा होता है कि जो भी ऑडियंस का डेटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो हो सकता है आपकी ऑडियंस जो भी आपके पास कस्टमर हो या फिर आपके पास जो भी ऑडियंस हो, अगर आप वेबसाइट आपकी बनी हुई है, राइट, तो जिस भी कस्टमर का डेटा आपके पास हो वो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ फ़ोन नंबर हो, ईमेल एड्रेस हो, उनका नाम हो, एड्रेस हो, राइट। अगर आपके पास ये सारा डेटा पड़ा हुआ है तो आप इस डेटा की हेल्प से एक सेट ऑफ ऑडियंस बना सकते हो, राइट। या फिर हो सकता है कि आपकी वेबसाइट हो और आपने वेबसाइट के ऊपर पिक्सल कोड को इंस्टॉल किया हो, तो आप क्या कर सकते हो, उस पिक्सल कोड की हेल्प से उन लोगों की ऑडियंस बना सकते हो, उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट किए हैं। या फिर अगर आपका फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम पेज हो, तो आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो कि जो लोग आपके फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आए हों, आपकी जो पोस्ट है उसके साथ कुछ एंगेजमेंट किया हो, लाइक किया हो, राइट, अगर कुछ शेयर किया हो, तो अगर कोई भी एक्टिविटी आपकी ऑडियंस आपके पेज पर आके, आपकी वेबसाइट पर आके अगर करती है, तो आप उन लोगों को वापस से रिटारगेट कर सकते हो। आप कस्टम ऑडियंस की हेल्प से वापस से उन्हीं लोगों की एक ऑडियंस बना सकते हो और एड्स के थ्रू उनको वापस से रिटारगेटिंग कर सकते हो। तो सीधे चलते हैं, हम देखते हैं कि कस्टम ऑडियंस के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं ऑडियंस बनाने के लिए, ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, राइट। तो सीधे हम क्लिक करते हैं कस्टम ऑडियंस के ऊपर। अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पर टोटली दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा वो रहेगा योर सोर्स, दूसरा है वो है मेटा सोर्स। योर सोर्स का मतलब क्या है कि वो सोर्स जो आपके पास है, उस सोर्स में मेटा का कोई भी एक्सेस नहीं है, राइट। वो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट हो या फिर आपका एप्लीकेशन हो, वहाँ पे फेसबुक के पास एक्सेस नहीं है। फेसबुक वो सारा डेटा अपने पास स्टोर करके नहीं रखता है। वेबसाइट के ऊपर हो सकता है क्योंकि वहाँ पे पिक्सल कोड लगा हुआ है, तो पिक्सल कोड में जो भी डेटा रहेगा वो फेसबुक के पास रहेगा, बट जो वेबसाइट है वो प्रॉपर्टी आपकी है, राइट। तो जो भी प्रॉपर्टी आपकी है वो रहेगा योर सोर्स, वो उस पार्ट में आ जाता है। और जो मेटा सोर्स है उसका मतलब वो सोर्सेज जो मेटा के पास रहता है, राइट, जिसका ऑनर मेटा है, लाइक फेसबुक है। फॉर एग्जांपल वो हो सकता है इंस्टाग्राम का अकाउंट हो सकता है, फेसबुक का पेज हो सकता है, या फिर कोई भी वीडियो हो गया, या फिर लीड फॉर्म हो गया जो आपने बनाया हो, राइट। कोई भी वीडियो हो आपने फेसबुक के ऊपर अपलोड किया हो या इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड किया हो, राइट। तो ये सारे डेटा क्या हो गए, ये सारे जो एसेट्स है वो क्या है कि वो मेटा की प्रॉपर्टी है, राइट। तो वो जो सारे सोर्सेज है वो रहेगा मेटा सोर्स के अंदर वो फॉल होगा। सो अगर बात करें तो ये जो है पहला है वो वेबसाइट है, राइट। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ए वेबसाइट कस्टम ऑडियंस का मतलब वेबसाइट के ऊपर जो भी लोग इंटरेक्ट किए हैं, जो लोगों ने भी आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, आप उनकी एक ऑडियंस बना सकते हो। आपको सोर्सेज में क्या करना होगा, आपने जो भी पिक्सल इंस्टॉल किया होगा, राइट, आपको यहाँ से वो पिक्सल को सिलेक्ट कर लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो पिक्सल कोड है वो है। अब यहाँ से इवेंट में जब आप ओपन करोगे ना, तो इवेंट में आपको टोटली 3 ऑप्शन मिलेगा। जो पहला है वो है ऑल वेबसाइट विजिटर, मतलब जितने भी विजिटर्स हो, जो जितने भी कस्टमर या फिर जितनी भी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर विजिट किए, आप एक उनकी ऑडियंस बना सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो लोग आपके वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक पेज पर आए हों, राइट। हो सकता है वो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को विजिट किया हो उन लोगों ने, या फिर वो उन्होंने चेकआउट किया हो, या फिर उन्होंने परचेस किया हो, राइट। अगर आप चाहते हो कि आप उन लोगों की एक ऑडियंस बनाना चाहते हो, तो आप सेकंड जो ऑप्शन है ना, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, आप उसको सिलेक्ट कर लेना है। आप फॉर एग्जांपल आप जैसे इसको सिलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर दिया इवेंट्स के अंदर। अब यहाँ पे ऑडियंस रिटेंशन मैक्सिमम आप 180 दिन का ले सकते हो, मतलब लास्ट 6 मंथ
आपके जो ऑडियंस है, जो लोग स्पेसिफिक पेज के ऊपर विजिट किया, आप उनको रिमार्केट कर सकते हो, उनकी एक ऑडियंस बना सकते हो, राइट। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं लास्ट 60 डेज का ले लेता हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा लॉन्ग मुझे नहीं लेना है 6 महीने का, लास्ट में 2 महीने का ले लेता हूँ 60 डेज का। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे URL, कंटेंट्स और इक्वल, इस तरीके का ऑप्शन रहेगा। तो मैं काम करता हूँ कंटेंट्स रख लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई URL मतलब परचेस्ड, मतलब जो हमारा लिंक होगा वेबसाइट का, अगर वो URL वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि भाई परचेस या फिर कोई भी प्रोडक्ट पेज हो गया, ओके। तो आप वहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हो क्या रहेगा। फिर एक वो भी हो सकता है, अगर कोई परचेस कर लेता है तो उसको लास्ट में थैंक यू पेज पे जाता है, राइट। तो एक वो कर सकते हो, थैंक यू पेज बना सकते हो, राइट। इस तरीके का रहेगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे नाम लिख देना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया वेबसाइट कस्टमर्स, ओके। इस तरीके से फिर आपको यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर देना होगा, राइट। ये हो गया एक तरीका। अब क्या कर सकते हो आप, जो दूसरा तरीका है ना, वो ये है कि अगर आपके पास आपके कस्टमर का डेटा पड़ा हुआ है, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, राइट, अगर आपके पास ऐसा डेटा पड़ा हुआ है तो आप उस डेटा को एक शीट के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर आपको डाल देना है, तो वो सारा डेटा आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब वो कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। क्या करना है आपको, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस पे क्लिक कर देना। अब ये जो कस्टमर लिस्ट है ना, आपको इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप वो सारा डेटा यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ये वाला जो ऐड अकाउंट, ये फ्रेश ऐड अकाउंट है, सो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक दूसरे ऐड अकाउंट से बताता हूँ कि कैसे आप जो यहाँ पे सारी लिस्ट है कस्टमर की, वो अपलोड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर आपको कस्टमर लिस्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको कस्टमर लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करके जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, राइट, तो यहाँ पर आपको एक न्यू पॉपअप खुल जाएगा जहाँ पे रहेगा प्रिपेयर योर कस्टमर लिस्ट, राइट। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, राइट, कि क्या गाइडलाइंस में आपको डेटा को अपलोड करना है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। अब आइडेंटिफायर मतलब क्या हो गया कि भाई ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये दो में से एक चीज़ तो होना ही चाहिए आपके पास, राइट। आपके पास या तो फ़ोन नंबर होना चाहिए या तो फिर ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए आपके पास, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल emily@example.com, ये हो गया ईमेल एड्रेस। इसी तरीके से हो सकता है amit@gmail.com, और ये फ़ोन नंबर भी विथ कंट्री कोड ये होना चाहिए, राइट। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन लगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो आप ये फेसबुक आपको देता है, एक ऑप्शन देता है कि यहाँ से आप जो एक रेडीमेड टेम्पलेट होता है आप उसको डाउनलोड कर लो और उसके अंदर आप अपना डेटा जो भी है उसको फिल कर दो, राइट। आप जैसे इसको ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल, फ़ोन नंबर, देन ये हो गया भाई कि ये मतलब जिप कोड हो गया, कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, राइट। ये सारी डिटेल्स है। तो आपके पास जो भी डेटा पड़ा हुआ है आप उसके अकॉर्डिंगली वो डाल सकते हो। अगर आपके पास ईमेल पड़ा हुआ है तो आप काम कर सकते हो, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दो। अगर आपके पास फ़ोन नंबर पड़ा है तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर डाल दो, राइट। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये 2 ईमेल एड्रेस को डिलीट मार देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, राइट। अब ये भी कुछ काम के है नहीं तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये नाम है। अगर आप यहाँ पे अपने कस्टमर का नाम डाल सकते हो, राइट, एलिजाबेथ। ये FN मतलब होता है फर्स्ट नेम, ये होता है लास्ट नेम, राइट। जिप कोड मतलब जो पिन कोड होता है वो रहेगा। फिर ये रहेगा सिटी हो गई, ये हो गया स्टेट, और ये हो गया आपका कंट्री। अगर डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ डाल दो, राइट। फिर क्या जेंडर रहेगा उनका, फिर बाद में ये एज, UID आप इसको डिलीट कर दो चलेगा। और वैल्यू का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 10 कस्टमर आए, किसी ने आपके पास से 10 रुपये का सामान लिया, किसी ने 50 का लिया, किसी ने 100 रुपये का लिया, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, जो 100 रुपये का लिया हो ना, आप उसकी वैल्यू 10 रख दो। 50 का जिसने लिया उसको 5 रख दो, जिसने 10 रुपये के लिए उसको 1 रखो, जिसने 20 रुपये के लिए उसको 2 रखो, राइट। अगर आप इस तरीके से वैल्यूज़ यहाँ पे डालोगे ना, तो वैल्यूज़ यहाँ पे जब आप मेंशन करोगे और ये डेटा आप जब कस्टमर लिस्ट अपलोड करोगे फेसबुक के अंदर, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो फेसबुक होगा ना, उसको पता चलेगा कि कौन से कस्टमर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं आपके लिए, राइट। तो आप उनको ऐड दिखा सकते हो, उनको ज़्यादा वो प्रेफर करेगा ऐड दिखाने में। और इसी का जब आप लुक लाइक बनाओगे ना, तो वहाँ पे भी आपका, अगर आपने ये वैल्यूज़ जो रखी होगी ना, तो वहाँ पर भी आपको वो हेल्प करेगा कि अच्छी क्वालिटी की ऑडियंस बनाने में, लाइक और अच्छी क्वालिटी की ऑडियंस बनाने में। सो अगर आपके पास वैल्यूज़ पड़ी है तो आप रख दो, अदरवाइज आप नहीं डालोगे फिर भी चलेगा, राइट। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास
ये दो चीज में से एक चीज होनी चाहिए, या तो आपके पास फोन नंबर होना चाहिए कस्टमर का, या तो फिर आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, राइट। ये दो में से एक चीज तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर फोन नंबर नहीं है तो ईमेल एड्रेस चलेगा, अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो फोन नंबर चलेगा, बट दो में से एक चीज आपको चाहिए होगा। यही एक चीज है जिससे फेसबुक आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आपके जो कस्टमर है उन लोगों को तक पहुंचा कैसे जाए, राइट। तो ये रहेगा। बाकी आप यहाँ पे नाम हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल सकते हो। आपके पास ये डिटेल्स भी है कि वो लाइक कौन से पिन कोड से आपके कस्टमर आ रहे हैं। अगर आपके पास वो डेटा है तो आप वो डेटा भी डाल सकते हो, राइट। तो बेसिकली क्या करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल इसको अभी मैं सेव कर लेता हूँ, राइट। इसको मैं अभी सेव कर लेता हूँ। ओके, ये सेव हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर सीधे आ जाऊँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कस्टमर वैल्यू रिकमेंडेड। अगर आपके पास कस्टमर वैल्यू है तो डाल दो आपके लिए अच्छे से, फिर ये ऑडियंस बना के देगा, अच्छी क्वालिटी की ऑडियंस बना के देगा, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सीधे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपलोड ए फाइल, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फाइल अपलोड कर दूंगा, चूज फाइल। देन मैं आ जाता हूँ यहाँ डाउनलोड्स में, देन यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ फाइल। फिर अपलोड करने के बाद क्या करना होगा कि वो पूछेगा कि ये जो फाइल आपने जो बनाया है उसके अंदर कस्टमर वैल्यू है कि नहीं है। आपने वो जो कॉलम था कस्टमर वैल्यू का वो डाला है कि नहीं डाला। अगर नहीं डाला तो नो पे रखो, अगर डाला है तो यस के ऊपर क्लिक कर दो। तो अभी के लिए मैं एज इट इज़ हमने डाला हुआ था तो यस कर दिया, राइट। ओके, तो यहाँ से पूछेगा, डाला हो तो यहाँ से पूछेगा कि कौन सा कॉलम है वो सिलेक्ट कर लो। तो मैं काम करता हूँ वैल्यू वाला जो कॉलम था वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ऑडियंस का लेबल, राइट। तो यहाँ पर ऑडियंस का लेबल आपको दे देना होगा कि ये कौन सी ऑडियंस है, राइट। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप कुछ लीड जनरेशन का करते हो, आपने कुछ फॉर्म बनाया हो, वहाँ पे आपके पास लीड्स आई हो, राइट। तो वहाँ पे आपके पास मल्टीपल टाइप की लीड्स होगी। कुछ लीड्स ऐसे होगी जो क्वालिफाई हो चुकी है, दैट मीन्स उन्होंने आपकी जो सर्विस होगी या फिर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बाय कर लिया होगा, राइट। तो आप वहाँ से क्वालिफाइड लीड की एक ऑडियंस, मतलब वो एक आप दे सकते हो, टैग दे सकते हो कि भाई ये क्वालिफाइड लीड वाली जो ऑडियंस है, राइट। फिर डिसक्वालीफाइड हो गई कि जिन्होंने परचेस नहीं किया, सिर्फ इंक्वायरी की है, राइट। तो आप उसकी बना सकते हो। या फिर उन लोगों की वो आप टैग दे सकते हो कि जो आपके कस्टमर्स हैं, राइट। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे मैं कस्टमर्स डाल देता हूँ, ओके। और यहाँ से ये लेबल डाल दिया कस्टमर्स का। अब चाहो तो हाई वैल्यू कस्टमर का भी डाल सकते हो, राइट। तो अभी मैं इसको कस्टमर का रहने देता हूँ। फिर ऑडियंस का नाम मैं अपने हिसाब से चाहूँ तो सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ कस्टमर लिस्ट, राइट। इस तरीके से कस्टमर लिस्ट। देन यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने जो भी डिटेल्स उस एक्सेल शीट के अंदर डाली होगी वो ऑटोमेटिकली ये पूरा मैप कर लेगा, राइट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल 12 कॉलम थी, 12 कॉलम यहाँ पे मैच हो चुकी है, राइट। ईमेल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर, फर्स्ट नेम, सर नेम, जिप कोड, सिटी, कंट्री का रीजन हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, एज हो गया, कस्टमर वैल्यू, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फैच हो चुकी है। सिर्फ एक डेटा है, एक जो कॉलम होगा वो फैच नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पे वो है कि डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि भाई ये क्या है, डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से है। ये है लगभग मंथ, ओके। ये है पहला है कि भाई मंथ, डेट और ईयर, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं मंथ, डेट और ईयर, ओके, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे इंपोर्ट एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना। अब जैसे क्लिक करोगे फ्यू सेकंड्स के अंदर ये पूरा इंपोर्ट हो जाएगा और जो आपकी ऑडियंस होगी वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी होगी, राइट। अब यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो जी आपकी जो ऑडियंस है वो बन चुकी है। अब यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है, पॉपुलेट मतलब वो ऑडियंस बन रही है। थोड़े टाइम में, एक आध घंटे में ये आपकी जो ऑडियंस होगी वो रेडी हो चुकी होगी। आप उस ऑडियंस को यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस मीन्स वो ऑडियंस जिनका डेटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसी तरीके से आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो लोग आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर आए हों, राइट। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे इंस्टाग्राम अकाउंट, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स मिलेंगे, राइट। आपको यहाँ पे पेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या करना है, पेज पहले सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको ये इवेंट्स मिलेंगे। जब तक ये पेज लोड होता है तब तक मैं आपको इवेंट्स बता देता हूँ क्या क्या होता है इवेंट्स। तो बेसिकली क्या हो गया कि भाई हु स्टार्टेड फॉलोइंग योर प्रोफेशनल अकाउंट, जो लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट किए हैं, राइट। और आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो लोग आपके इंस्टाग्राम पेज के साथ ऑलरेडी कुछ ना कुछ एंगेजमेंट किए हो, ऑलरेडी एंगेज हैं। वो लोग जो आपके प्रोफाइल पे विजिट किए हो, राइट, उनको टारगेट कर सकते हो। आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो आपकी किसी भी एक पोस्ट, स्पेशल पोस्ट होगी, उन लोगों के उस पोस्ट के साथ एंगेज किया। वो हो सकता है कि आपने कुछ कॉन्टेस्ट रखा हो रील्स में या फिर पोस्ट के थ्रू,
और आपने बोला कि इसके ऊपर कमेंट करो और 2 लोगों को टैग करो, इस तरीके का बहुत सारे कॉन्टेस्ट चलते हैं, राइट। अगर आपने इस तरीके का कुछ पोस्ट किया और उसके ऊपर काफ़ी अच्छी खासी एंगेजमेंट आई हो, तो आप चाहो तो उस पोस्ट को भी यूज़ करके एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, राइट। तो वो हो गया। आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो लोग आपके पेज में डीएम किए हो, राइट, मैसेज किया हो सकता है। बहुत सारे लोग होंगे, अगर आपका पेज है तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे होंगे कि जो आपके रील्स हो गए, आपकी पोस्ट देख के डायरेक्टली वो लोग डीएम करते हैं, राइट, कि ये क्या, इसकी प्राइस क्या रहेगी, या फिर सीओडी है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग मैसेज कर देते हैं आप तो ओके। सो आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो जो लोग आपको मैसेज किए हो, राइट। तो इसी तरीके से बहुत सारे इवेंट्स हैं। अब यहाँ पे सोर्सेस में क्या करना होगा आपको, आपका जो पेज होगा इंस्टाग्राम का वो सिलेक्ट कर लेना होगा, राइट। यहाँ पे बहुत सारे पेज हैं, तो मैं काम करता हूँ, हमारा कलाकार बनारसी सारे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे डेज, यहाँ पे आपको 1 साल का टाइम मिलता है, राइट। एक साल का आपको टाइम का गैप रहता है, वो मिलता है। आप 1 साल पहले तक की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं 365 डेज रख देता हूँ और यहाँ से फिर मैं ऑडियंस का नाम डाल देता हूँ कि हु एंगेज्ड विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, राइट। ओके, यही मैं डाल देता हूँ, इवेंट जो है वही मैं नाम डाल देता हूँ कॉपी करके। और यहाँ पे सीधा क्लिक कर दूंगा क्रिएट ऑडियंस के ऊपर, राइट। अब ये हमारा पेज न्यू है तो यहाँ पे उतनी बड़ी ऑडियंस बनेगी नहीं, बट अगर आपका पेज काफ़ी पुराना है तो वहाँ पे बहुत अच्छी खासी ऑडियंस बन सकती है, राइट। फिर यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना है। अब जैसे करोगे डन पे, ये आपकी जो ऑडियंस है वो रेडी हो चुकी है, राइट, बन चुकी है। अब यहाँ पे ये भी पॉपुलेट हो रही है, थोड़े टाइम में ये भी रेडी हो जाएगी। अब इसी तरीके से हमने इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया। इसी तरीके से आप फेसबुक पेज है उसकी हेल्प से ऑडियंस को बना सकते हो, राइट। सेम फीचर रहेगा, वहाँ पे भी आपको आपका फेसबुक पेज सिलेक्ट करना होगा, राइट। फिर आपको कौन सा इवेंट है वो सिलेक्ट करना होगा कि उन लोगों को टारगेट करना है जो आपके पेज के ऊपर आए हैं, उन लोगों को टारगेट करना है जिन्होंने आपके एक स्पेसिफिक रील या फिर पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट दिखाई हो, राइट। इस तरीके से जैसे इंस्टाग्राम पेज में भी हमने देखा क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, उसी तरीके से यहाँ पे फेसबुक पेज के अंदर भी वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट। और जो एक थर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है वीडियोस का, राइट। हो सकता है कि वीडियोस पार्ट मतलब आपके पेज के ऊपर आपने कोई एक स्पेसिफिक वीडियो अपलोड की हो सकता है कि आपकी जो शॉप है वो आपने उसकी ओपनिंग वीडियोस को डाला हो, राइट, उसके ऊपर काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ आए हों। तो आप चाहते हो कि उस वीडियो को जिन लोगों ने देखा है, आप एक उनकी ऑडियंस बना के उनको दूसरा कोई ऐड दिखाना चाहते हो, जो ऑफर हो गया या फिर इस तरीके का कुछ ऐड दिखाना चाहते हो, राइट। उन ऑडियंस को जिन लोगों ने आपकी किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को अच्छा खासा देखा हो। वो हो सकता है कि भाई 3 सेकंड ही देखा हो, 10 सेकंड देखा हो, बट देखा हो, राइट। उन्होंने उस वीडियो को व्यू किया हो, आप उनकी ऑडियंस बनाना चाहते हो, तो आप ये जो वीडियो ऑप्शन था वहाँ पे आप वो जो ऑप्शन था उसके हेल्प से आप ऑडियंस बना सकते हो, राइट। तो यहाँ पे एंगेजमेंट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, राइट। जैसे कि जो पहला ऑप्शन है वो है भाई पीपल हु हैव व्यू एटलीस्ट 3 सेकेंड ऑफ योर वीडियो। जिन लोगों ने आपके जो वीडियो है उसको कम से कम 3 सेकेंड देखा है, आप उस एंगेजमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर या फिर 10 सेकंड देखा हो या फिर 15 सेकंड देखा हो, राइट। ये 10 सेकंड 15 सेकंड ये तो एक ऑप्शन हो गया कि भाई सेकंड के हिसाब से, बट आप चाहते हो कि जिन लोगों ने आपके वीडियो को 25% देखा है, 50% देखा है, 75 देखा है या फिर 95 देखा है वीडियो, 95% वीडियो देखा है, राइट, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो, राइट। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ भाई जिन लोगों ने एटलीस्ट 10 सेकंड मेरी वीडियोस को देखा है, मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ, एक उनकी ऑडियंस बनाना चाहता हूँ, राइट। आप जैसे ये एंगेजमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे 10 सेकंड का, फिर यहाँ से आपको सिलेक्ट ऑडियंस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ओके, सिलेक्ट वीडियो का, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फेसबुक पेज रहेगा, राइट। अब यहाँ पे देखो आप फेसबुक पेज सिलेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो अगर आपने कोई वीडियो डाला है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। ये कैंपेन हो गया, ये वीडियो आईडी होगी, ओके। कैंपेन मतलब अगर आपने कोई ऐड रन की हो, राइट, आप वापस से उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो, उस एड्स के अंदर आपने कोई एक वीडियो डाला हो, बट आप चाहते हो कि उस ऐड के अंदर जो वीडियो हमने चलाई थी वही वीडियो को जिन लोगों ने देखा हो, मैं उनको वापस से ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से उनकी एक ऑडियंस बना सकते हो, राइट। फिर मैं काम करता हूँ यहाँ पे तो उतना ऑप्शन मिलेगा नहीं, बट मैं एक दूसरा कोई पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये ब्लर होगा, बट मैं एक दूसरा पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। मैं वहाँ से आपको एक वीडियो सिलेक्ट करके बता दूंगा, ओके। अब जैसे यहाँ पे देखो, देख सकते हो कि जैसे मैंने एक ऐसा पेज सिलेक्ट किया जिसके ऊपर अच्छा खासा कंटेंट है, वीडियोस है, तो यहाँ पे वीडियोस आ गए, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये हो गया पहला जो वीडियो है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई कितने लोगों ने व्यू किया है, 717 लोगों ने दिखे इस वीडियो को
सीन किया है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो 14,350 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। मैं काम करता हूँ, एक इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कंफर्म कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हो गया। अब मैं काम करूँगा, यहाँ पे अपनी ऑडियंस का नाम दे दूँगा कि भाई से मैं यही करता हूँ, राइट। अगर आपको पता हो इस वीडियो का क्या नाम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। तो डाल सकते हो, ऑडियंस का नाम आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जो भी इवेंट होता है ना, जो भी एंगेजमेंट होता है या फिर जो भी इवेंट होता है, मैं वही कॉपी कर लेता हूँ और उसका भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर मुझे पता है कि ये वीडियो, मान लीजिए कि ये है भाई क्या बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपर का वीडियो है, राइट। या फिर हो सकता है ये वीडियो, अगर आपका कोई फर्नीचर का बिजनेस है तो ये वीडियो हो सकता है कि चेयर प्रमोशन का वीडियो है, या फिर ये सोफा प्रमोशन का वीडियो है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। क्लोथ का बिजनेस तो आप यहाँ पे वो नाम डाल सकते हो कि भाई कुर्ती प्रमोशन वीडियो, राइट। इस तरीके का कुछ भी नाम आप डाल सकते हो। बस आपको याद होना चाहिए कि ये ऑडियंस के अंदर कौन सा वीडियो है, राइट। तो आपको अच्छे से जब आप ऐड बनाने जाओगे, जब ऑडियंस सिलेक्ट करोगे, तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये जो ऑडियंस है इसके अंदर पर्टिकुलर ये वीडियो हमने सिलेक्ट किया था, तो उस हिसाब से आप ऑडियंस बना सकते हो, राइट। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे क्रिएट ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ये क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करोगे, ये ऑडियंस भी आपकी रेडी हो जाएगी, राइट। तो ये भी अभी पॉपुलेटिंग में है। थोड़ा टाइम बाद इसका भी जो स्टेटस होगा वो चेंज हो जाएगा, पॉपुलेटिंग के जगह पे वो रेडी एक आपको एक स्टेटस दिखने लगेगा, राइट। जैसे वो दिखने लगे तो उसके बाद आप ऑडियंस को यूज कर सकते हो। सो ये था कस्टम ऑडियंस की कस्टम ऑडियंस होती क्या है, कैसे आप बना सकते हो, कितने सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं फेसबुक एड्स के अंदर कस्टम ऑडियंस बनाने के, राइट। अब जो अगला वीडियो है उस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि लुक लाइक ऑडियंस होती क्या है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।